नमस्कार, राम राम। सीधा नेपाल के काठमांडू से हम बीती रात 10 बजे तक काठमांडू पहुंच चुके थे। हम हमारी ट्रैवल के दौरान इतना थक चुके थे कि हमने हमारे लिए सीधे रूम अरेंज करा और जाते से ही बिस्तर पर सो गए। कुछ इस प्रकार का दृश्य हमारे होटल के बाहर और छत का था। चूँकि हम तैयार हो चुके थे हमारे पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन के लिए, तो हम निकल पड़े काठमांडू की सड़कों पर। हमारे होटल से कुछ ही दूरी पर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान थे, इसलिए हम पैदल ही उनकी ओर कदम बढ़ाने लगे। काठमांडू के कुछ लोकल मार्केट्स को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके थे पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर तक। हाँ, मैं आपको भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर को समझाना चाहता हूँ एक छोटे से मैप के जरिए, जो कि मैंने खुद ही बनाया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर का परिसर 3 भागों में बटा हुआ है, जिसकी 3 ही आउटरीच है और 3 ही मुख्य द्वार हैं। इस फोटो के बिल्कुल बीच में जो लाल कलर का बिंदु है, इसे आप भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति मान सकते हैं। जहाँ पर 1 लिखा हुआ है ये मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये मंदिर परिसर का दूसरा द्वार है, और जहाँ पर 3 लिखा हुआ है ये मंदिर परिसर का अंतिम और तीसरा मुख्य द्वार है। फोटो में दिखाई गई ब्लू लाइन बागमती रिवर है, और ऊपर जो लाल कलर का बिंदु है इसे आप गुहेश्वरी शक्तिपीठ मान सकते हैं। तो अभी हमें मंदिर के तीसरे मुख्य द्वार पे, जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, यहाँ से प्रवेश करने के बाद अंदर का कुछ दृश्य इस प्रकार था जो आप देख सकते हैं। चलो आपको कुछ अंदर की बात बताता हूँ। यहाँ से हमारी धड़कनें तेज चलने लगी थी और मन में सिर्फ भगवान शिव का नाम जप रहे थे। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते हम पहुँच गए मंदिर के दूसरे मुख्य द्वार के सामने, जहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी थी। कहलाता है जो शिव डमरू वाला, भोले दानी भोले दान। एक बार ज़रूर हंसिएगा मेरी सिंगिंग पर, लेकिन जो रियल साउंड था, रियलिटी थी, जो मन में नाम जप रहा था मैं उस समय, ये आपको दिखाया और सुनाया है मैंने। इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, वो कुछ ऐसे थे कि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और यहाँ आधुनिकता भी आई है, लेकिन यहाँ प्राचीनता का आनंद अभी भी है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम भगवानों के समय में आ गए। हालांकि ये महादेव की नगरी है और भोलेनाथ का एक पवित्र स्थान है, यहाँ ऐसा महसूस होना स्वाभाविक था, लेकिन शायद ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे। प्रसाद फूलमाला की दुकानों को देखते देखते हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं सीधे महादेव की ओर, और हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर परिसर के दूसरे मुख्य द्वार पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं मंदिर के दूसरे मुख्य द्वार पर। मेरे जस्ट सामने मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार है। इस फोटो की लेफ्ट की ओर मंदिर परिसर के जूते चप्पल रखने की व्यवस्था और मंदिर परिसर से बाहर जाने का रास्ता है, और फोटो में राइट की ओर पशुपतिनाथ मंदिर का उद्यान और गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर जाने का रास्ता है, जो कि मैं वीडियो में आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं दूसरे मुख्य द्वार में। तो हम मंदिर के दूसरे प्रमुख द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ अंदर का दृश्य ऐसा था, जो कि आप स्वयं देख सकते हैं। मंदिर बहुत ही स्वच्छ था और एक शांतिपूर्ण वातावरण के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, जो देखकर हम बहुत ही प्रसन्न थे। एक और बात बताता हूँ, मंदिर में लगातार ओम नमः शिवाय और भजनों का जाप चल रहा था, जो शायद हमारे मन को और भी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। हेलो, नीचे भी देखिएगा। जगत पिता महादेव के एक और रूप से मिलने के लिए हम व्याकुल हैं।
जो कि हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी है। लेकिन यदि सच बताऊं आपको तो यहाँ का वातावरण हमारे कदमों को रोक रहा है और अपनी सुंदर भक्तिमय झांकी में उलझा रहा है। तो चलिए ओम नमः शिवाय जाप के साथ अब कदमों को बढ़ाते हैं मुख्य द्वार की ओर, जो कि हमारे सामने है। यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। बेसिकली इस द्वार के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए पूरे यूट्यूब और गूगल पर अंदर की कोई फुटेज नहीं मिलती है। लेकिन हमारे भाग्य अनुसार हमें इस चीज़ की अनुमति मिल गई, जिस कारण से हमने 2 छोटी वीडियोस अंदर की शूट करी है, जो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हे भोलेनाथ, हम आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से आपके इतने समीप आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद हमें आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन भी होंगे। लेकिन प्रभु बस निवेदन करते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन एक बार जीवन में अवश्य प्राप्त हो। हर हर महादेव। अब यदि आपको नंदी जी की मूर्ति दिख गई है तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि भोलेनाथ कहाँ विराजमान है। अंतिम द्वार से प्रवेश करने के बाद अंदर का दृश्य कुछ इस प्रकार था। ज़्यादा डिटेल वीडियो ना होने के कारण मैं आपको सिर्फ मुख्य चीज़ों के दर्शन करवा पाऊँगा। ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं बताऊँगा, लेकिन सच में अंदर प्रवेश करने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो ये है वो मुख्य द्वार जहाँ से हमने प्रवेश किया था और उसके बिल्कुल ठीक सामने नंदी जी की विशाल प्रतिमा है और उसके बिल्कुल ठीक सामने ये है हमारे पशुपतिनाथ का गर्भगृह, जिसके अंदर भगवान पशुपतिनाथ विराजमान है। जय पशुपतिनाथ। तो यहाँ से हमारी यात्रा का लक्ष्य समाप्त होता है, लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। मंदिर के बिल्कुल पीछे बागमती रिवर है, जिसे देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सच में इसकी स्थिति बहुत खराब है। बागमती नदी के घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और सच बताऊं तो महादेव के जितने भी पवित्र स्थान हैं, अधिकतर स्थानों के समीप मैंने ऐसे विश्राम घाट जरूर देखे हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि तुझसे ही सब आरंभ हुआ और तुझ पे ही अंत हो जाएगा। अब हमें जाना था गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर। मंदिर के ठीक पीछे इस ब्रिज को क्रॉस करके हम मैप के अनुसार पहुंच चुके थे इस जगह पर, जहां से हमारी अगली यात्रा प्रारंभ होगी। गुहेश्वरी मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर के बीच का ये पहाड़ी रास्ता बहुत ही सुंदर था। इसी बीच हमने काठमांडू का नेशनल पार्क और काठमांडू की प्राचीन धरोहर को भी देखा। शायद इसीलिए यहाँ के लोकल लोगों को ये स्पॉट बहुत पसंद है, क्योंकि हमने इस बीच प्री वेडिंग शूट्स भी देखे, टिकटॉक वीडियो की भी शूटिंग देखी और लोगों को ग्रुप एंजॉय करते भी देखा, और इसी कारण से इस रास्ते में बहुत रश था। दस मिनट की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच गए गुहेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ पर गुहे का मतलब गुप्त और ईश्वरी का मतलब देवी है। यहाँ माता सती का गुप्तांग गिरा था, इसलिए इस मंदिर को गुहेश्वरी शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद गुहेश्वरी शक्तिपीठ के दर्शन करना जरूरी होता है, वरना आपके पशुपतिनाथ दर्शन को अधूरा माना जाएगा। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है और यहाँ पर भी मोबाइल कैमरा ले जाना मना है। गुहेश्वरी मंदिर के बाद हमने काठमांडू में दक्षिण काली मंदिर, ब्रज योगिनी मंदिर और स्वयंभूनाथ टेम्पल भी घूमा। इसके साथ साथ हमने काठमांडू के लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर किया। ये है स्वयंभूनाथ टेम्पल। इसको स्वयंभूनाथ स्तूप भी कहा जाता है। ये जगह भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों अब आती है क्लाइमैक्स की बारी। ये हमारा लास्ट डे था काठमांडू में। इसके बाद हमने सीधा सफ़र किया काशी बनारस की ओर, जिसका ब्लॉग आपको अलग मिलेगा, क्योंकि पहले ही वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी, जैसे कितना हमारा बजट था, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आई और यदि आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, हर एक जानकारी को मैं एक वीडियो में बनाकर आप सभी के सामने प्रूफ के साथ लाऊंगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी अगली लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए राम राम, हर हर महादेव, जय हिंद।